नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। अब है व्यवहारवाद का आशय, मतलब व्यवहारवाद क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। ये क्रांति राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का नया तरीका है। ये अपना ध्यान मुख्यतः व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जा सकता है। अर्थात जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें अगर व्यक्ति के व्यवहार की स्टडी कर ली जाए तो हम ये जान सकते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार ही उन घटनाओं को प्रभावित करता है। व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड स्टन अर्थात व्यवहारवादी विचारधारा को लाने वाला या व्यवहारवादी उपागम को लाने वाला या अध्ययन के दृष्टिकोण को लाने वाला विचारक है डेविड स्टन। उसने व्यवहारवाद के विषय में लिखा है कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन व सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के विषय में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। रॉबर्ट ए डहल ने व्यवहारवाद की व्याख्या करते हुए लिखा है, नंबर 1, ये राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसा विरोध आंदोलन है जिसको अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों, विशेषकर अमेरिकी वैज्ञानिक संबंध है और जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट थे। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनेक उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, संस्थागत, विकासात्मक, उपदेशात्मक के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। तो पहला जो इसकी व्याख्या हम समझने की कोशिश करेंगे तो वो ये है कि ये राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके विरुद्ध एक आंदोलन है और ये परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों का विरोध करता है और इससे विशेषकर अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। नंबर 2, व्यवहारवादी उपागम। ये व्यवहारवादी विचारक ये मानते हैं कि नवीन अध्ययन पद्धतियों व उपागमों का विकास किया जा सकता है जिसकी सहायता से राजनीतिक विज्ञान में आनुभविक और व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। अर्थात पुरानी जो अध्ययन पद्धतियां हैं उसके तुलना में नवीन जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है और उसकी सहायता से राजनीति विज्ञान को अनुभविक और व्यवस्थित सिद्धांत बनाया जा सकता है या राजनीति विज्ञान में भी अनुभव आधारित अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 3, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के संपर्क में लाना है। अर्थात जो अन्य विषय हैं समाज विज्ञान के, जैसे मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, समाजशास्त्र है, उनमें जो नए तरीके विकसित हुए अध्ययन के उनको ये राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भी लाना चाहते हैं। अर्थात जैसे हम देखते हैं कि किसी दूसरे के घर में हम कोई नया तरीका देख के आते हैं तो वो हमारे घर में भी अपनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जो दूसरे विषयों ने नए नए तरीके अध्ययन के अपना रखे हैं वैसे ही वो तरीके इन विचारकों का ये मानना है, व्यवहारवादी विचारकों का, कि जो दूसरे विषयों में नई अध्ययन पद्धतियां विकसित हो चुकी है उसे हमारे विषय में भी शामिल किया जा सकता है। नंबर 4, ये एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के आधुनिक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिक बनाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान के जो तथ्य हैं उसको और ज्यादा वैज्ञानिक बनाने की कोशिश में की गई है। नंबर 5, इसका उद्देश्य समस्त राजनीतिक घटनाओं को मनुष्य के ऐसे व्यवहार के रूप में देखना है जिसका पर्यवेक्षण किया जा सके। अर्थात जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हैं उसको मनुष्य के व्यवहार के संदर्भ में ये पढ़ने की बात करता है ताकि उसको देख के उसका अध्ययन सही तरीके से किया जा सके। संक्षेप में व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि
प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है, अर्थात समाज विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों में कहीं न कोई संबंध है। इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों जैसे प्रयोग और परीक्षण हमारे विज्ञान के अंतर्गत भी किए जा सकते हैं। अब है व्यवहारवाद का विकास। डेवलपमेंट इसका कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? व्यवहारवाद के विकास का श्रेय शिकागो विश्वविद्यालय के अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों को जाता है। इसका प्रारंभ 1908 में प्रकाशित ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट को जाता है। अर्थात इसका जो प्रारंभ हुआ व्यवहारवाद का, उसका जो श्रेय है विशेषकर अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों को ही जाता है। और 1908 में ग्राहम वालास की पुस्तक प्रकाशित हुई ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और A.F. बेंटले की पुस्तक आई द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन दो पुस्तकों को व्यवहारवाद के विकास का श्रेय जाता है। इन्होंने अनुभववाद और व्यवहारवादी अध्ययन को अपनाने का आग्रह किया। इन्होंने क्या कहा कि हमें व्यवहारवाद और अनुभववाद को अपनाना चाहिए। इसके बाद 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स को व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण माना गया। इसकी प्रेरणा से अमेरिका में यथार्थवादी और परिमाणात्मक अध्ययन किए गए और सुप्रसिद्ध शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का गढ़ बन गया। अर्थात इसके बाद एक और पुस्तक आई 1925 में चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो इसकी दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई और इसकी प्रेरणा से यथार्थवादी और परिमाणात्मक अध्ययन किए गए और शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का गढ़ बन गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि शिकागो संप्रदाय क्या है? तो जो राजनीतिक वैज्ञानिक वे अमेरिका में जो शिकागो विश्वविद्यालय है, उसके राजनीतिक वैज्ञानिकों का जो समूह था, उसको शिकागो संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नव स्थापित पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर जैसी निजी संस्थाओं ने भी इसके विकास में मदद की। इससे ये दृष्टिकोण व्यापक हुआ और धीरे धीरे इसका और विकास हुआ। अमेरिका की शोध विकास समिति ने राजनीतिक व्यवहार और तुलनात्मक राजनीति पर 2 समितियों का गठन किया। इसके बाद इस दृष्टिकोण को डेविडसन, लाशवेल, आमंड, कॉलमैन, हिज, उलाव, एडवर्ड सिल्स, पावेल आदि ने अपनाकर इसे और गति दी। अब आता है व्यवहारवाद के उदय के कारण कि क्या कारण रहे व्यवहारवाद के उदय के, क्यों व्यवहारवादी क्रांति का उदय हुआ या व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कारण व्यवहारवाद की दृष्टिकोण को आधुनिक दृष्टिकोण या परंपरागत दृष्टिकोण के विरुद्ध लाके खड़ा करने में क्या जिम्मेदारी उनकी रही। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण की उपज है। पिछली कुछ दशाब्दियों से विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को अधिक महत्व दिया जाने लग गया। 20वीं शताब्दी के प्रमुख दिन इस अध्ययन पद्धति को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिकों को है। इस पद्धति के विकास के पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। नंबर 1, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। जो पहला कारण था इसका मूल, वो था कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के विरुद्ध प्रति असंतोष, मतलब परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां थी उससे खुश नहीं थे राजनीतिक वैज्ञानिक। और क्यों खुश नहीं थे इसके पीछे हम देखेंगे कि क्या क्या कारण रहे। राजनीतिक शास्त्रियों ने देखा कि शासन के पहला कारण था कि राजनीतिक शास्त्रियों ने देखा कि शासन के नीति निर्माताओं और उसके निर्धारण स्तर पर राजनीतिज्ञों और राजनेताओं को कोई सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था और उनके ज्ञान, अनुभव और कौशल की उपेक्षा की जा रही थी। इसके साथ ही जो अध्ययन पद्धतियां थी उसमें सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया, यथार्थ और व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा की गई। पहली चीज तो नीति निर्धारण के स्तर पे, नीति निर्माण के स्तर पे राजनीतिक शास्त्रियों को पूछा ही नहीं जा रहा था, सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था। तो जो राजनीति विज्ञान के ज्ञाता है, राजनीति विज्ञान का ज्ञान रखते हैं, उनको अगर आप नीति निर्माण में शामिल नहीं करोगे, जो कि राज्य की नीति निर्धारण होती थी, तो उससे भी वो लोग असंतुष्ट थे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि
इन्होंने ये कहा कि जो परंपरागत अध्ययन पद्धति है वो केवल सैद्धांतिक पक्ष के अध्ययन की बात कर रही है, व्यवहार की कहीं बात ही नहीं हो रही है। और मनुष्य का व्यवहार जो राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है या राजनीति विज्ञान का मूल विषय है, उसका कहीं अध्ययन ही नहीं किया जा रहा। तो उस व्यवहारिक पक्ष की बात इन्होंने कही। नंबर 3, 2 महायुद्धों के बीच फांसीवाद, नाजीवाद जैसी एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के उदय, विकास और लोकप्रियता के कारणों के विश्वसनीय तर्क और निदान परंपरागत अध्ययन पद्धति से संभव नहीं थे। 2 विश्व युद्धों के बीच में जो अतिवादी जो विचारधाराएं डेवलप हुई, जिसमें चाहे हम फांसीवाद ले लें, नाजीवाद ले लें, न केवल डेवलप हुई बल्कि उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ और जन समर्थन और बहुत ज्यादा लोगों द्वारा पसंद भी की गई। तो इसके पीछे क्या कारण थे वो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के द्वारा जानना संभव नहीं था। नंबर 4, राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास एवं लोकप्रियता के बाद भी अध्ययन पद्धति मूलतः वर्णनात्मक शैली की थी, जिसे अपर्याप्त माना गया। कि राजनीतिक विज्ञान का निरंतर विकास हो रहा था और उसके बाद भी जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियां थी वो बिल्कुल पुरानी थी, इसलिए भी नई अध्ययन पद्धतियों की आवश्यकता महसूस हुई। नंबर 5, विभिन्न विषयों में विकसित अध्ययन पद्धतियों तकनीकी के प्रति राजनीतिक शास्त्रियों की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने इन पद्धतियों को अपनाने की कोशिश की। जब हम किसी के घर में नई चीज देखते हैं या किसी दूसरे गांव में या दूसरी पंचायत में या दूसरे जिले या तहसील या दूसरे देश की कोई नई बात हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो हमको पसंद आती है तो हम उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही व्यवहारवादी अध्ययन के प्रणेताओं के साथ हुआ। उन्होंने देखा कि दूसरे विषयों में नए नए तरीके और नई नई तकनीकी अपनाई जा रही है, जिससे उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो रहा है। तो उन्होंने ये सोचा, उनको अनुभव हुआ कि निश्चित रूप से हमें भी हमारे विषय में इस तरह की अध्ययन पद्धतियों को अपनाना चाहिए। तो इससे भी उनको प्रेरणा मिली और इसका उदय हुआ। नंबर 6, अब तक की अध्ययन पद्धतियां कुछ देशों तक ही सीमित थी, अतः नव स्वतंत्र देशों की राजनीति को इनसे समझना असंभव था। जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थी वो पाश्चात्य कंट्रीज तक ही सीमित थी, जबकि जो एशिया अफ्रीका के नवगठित राज्य थे उनकी अध्ययन पद्धतियों, उनके राजनीतिक व्यवस्था को समझना उनके माध्यम से संभव नहीं था, क्योंकि वह उस हिसाब से बनी ही नहीं थी, उन परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बनी थी। पाश्चात्य संस्कृति और एशिया अफ्रीकन जो संस्कृति थी, जो नए नए विकसित विकास उदय हुए थे राष्ट्र, उनके राजनीतिक व्यवस्था को, उनकी सामाजिक व्यवस्था को, उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं को उन अध्ययन की पद्धतियों से समझना संभव नहीं था। इसलिए भी व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति का उदय हुआ, ताकि उन नए स्वतंत्र राष्ट्रों की राजनीति को समझा जा सके। उपयुक्त कारणों से व्यवहारवादी आग्रह में राजनीतिक प्रक्रिया और व्यवहार के अध्ययन को उपयोगी माना गया। तो पहला जो ये था कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का क्यों विरोध किया गया, तो पहला जो कारण था कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के विरुद्ध जो असंतोष था, उसकी वजह से व्यवहारवाद का उदय हुआ। दूसरा जो कारण था वह है अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अन्य समाज विज्ञानों में जब अध्ययन के नवीन तरीकों, तकनीकी और उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, तो इससे हमारा राजनीति विज्ञान विषय भी अछूता नहीं रहा और हमने भी नवीन विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, तकनीकों को अपनाने की कोशिश की और उसको अपनाया गया हमारे विषय में। तीसरा जो कारण था राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद के उदय का, वह है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध ने राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की बजाय उसकी अपेक्षा उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को के अध्ययन को प्राथमिकता दी। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे घटनाक्रम पैदा हुए कि संस्थागत अध्ययन अपर्याप्त सा लगने लग गया और उस संस्थाओं में, विशेषकर राजनीतिक जो जीवन था व्यक्ति का या राजनीतिक संस्थाएं थी, उसमें व्यक्तियों के व्यवहार को, जो उसमें जिनके लिए राजनीतिक संस्थाएं कार्य कर रही है, उनके व्यवहार को पढ़ा जाना, उनको जानना उपयोगी समझा गया। इसलिए राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की बात कही गई और इसे व्यवहारवाद का उदय हुआ। अब नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। राजनीति विज्ञान में भी धीरे धीरे नवीन अध्ययन पद्धतियां जैसे परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय परिमापों, निर्दर्शन सर्वेक्षण जैसी पद्धतियों का प्रयोग हुआ और
ये आवश्यक समझा गया कि राजनीतिक विज्ञान में भी इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि राजनीतिक विज्ञान में जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसके उदय के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। अब आपने ये देखा होगा कि व्यवहारवाद क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसके उदय के पीछे कौन-कौन से कारण थे।